सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों का अध्ययन करने पा रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति करने पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करे, सत्य के वचन सत्य रीति से सिखाए ताकि हम परमेश्वर आपके ग्रहणी योग्य बने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 32वें अध्याय 21वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 21वें वचन में हम देखते हैं, तब मूसा हारून से कहने लगा, क्योंकि हारून नीचे था। हारून से मूसा ने कहा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था? क्या किया तेरे साथ कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसा दिया? हारून ने मूसा को उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप क्रोध मुझ पर ना भड़के। तू तो इन लोगों को जानता ही है, ये बुराई में मन लगाए रहते हैं और इन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो वह उनको उतार लाए और वो मुझे दें, और मैंने उन्हें आग में डालकर उनके लिए वो बछड़ा बना दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहां हारून ने कहा कि मैं क्या करता, ये मेरे वश में नहीं आ रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो हारून को इस बारे में कहते हैं कि हारून ने परमेश्वर के विरोध में बहुत बुरा पाप किया, उसने सोने का बछड़ा बनवा दिया था। तो यहां पर हम कहेंगे कि चाहे पुराने नियम में कोई भी भविष्यद्वक्ता हो, कोई भी अभिषिक्त हो, कोई भी हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने परमेश्वर के विरोध में कार्य ना किया हो या परमेश्वर के विरोध में पाप क्यों ना किया हो। यहां हारून ने भले ही मजबूरी में किया, भले ही उनसे डर के किया, भले ही उनके उपद्रव को दबाने के लिए किया, भले ही उनको शांत करने के लिए किया, लेकिन हारून ने यहां पर परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। और अगर हारून वहां पर उनसे शायद वाद विवाद करता, अटक जाता, तो शायद वो लोग उसको जान से भी मार सकते थे। सारी चीजें वहां पर हम देखते हैं, लेकिन उसने इस चीज का प्रयास नहीं किया। तो यहां हारून मूसा से कहता है कि तू तो जानता ही है कि ये इजरायली कैसे हैं, मुझे इन्हें संभालने के लिए सब करना पड़ा। लेकिन यह पाप हारून का कम नहीं था, क्योंकि हारून के कारण ही वो सारे निरंकुश हो गए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो शब्द निरंकुश आया है, ये शब्द अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर नेकेड आया है, यानी कि वो सब नंगे हो गए थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि नंगा होना क्या है, नंगा होना यानी कि पाप में पड़ जाना, पूरी रीति से पाप के अधीन हो जाना ही नंगापन होता है। और जो नंगापन जब मनुष्य में आता है तो फिर वो निरंकुश हो जाता है, उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर वो अपनी मर्जी का कार्य करता है, जो उसे मन करता है वो ही करता है। और ये कौन करता है? ये शैतान करता है। शैतान ने भी अपनी ही मर्जी और अपनी ही बुद्धि का कार्य किया, अपनी बुद्धिमानी और अपने जो उस घमंड के कारण जो उसने कार्य किया परमेश्वर के विरोध में, अपनी ही चला करके किया। तो ये निरंकुश होना यानी कि नंगा होना यानी कि पाप में पड़ जाना है। और 25वें वचन में लिखा है, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच में उपहास के योग्य हो गए थे। यानी कि जो उनके विरोधी हैं या आसपास के लोग हैं, जब उनको देखेंगे तो क्या होगा? वो यही कहेंगे कि ये लोग जिन्होंने परमेश्वर के इतने बड़े बड़े कार्य देखे, आज वो लोग परमेश्वर के विरोध में एक बछड़े को बना करके, उसको ढाल करके उसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं। आगे 26वें वचन में लिखा है, उनको निरंकुश देखकर यानी उनको नेकेड देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर यानी कि उसके गेट पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। तब सारे लेवीय जो लोग थे उसके पास इकट्ठा हो गए। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी तलवारें जांग पर लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने भाइयों, संगियों और साथियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार ये ही बात
बात लेवियों ने की और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने बेटों और अपने भाइयों के विरुद्ध होकर भी ऐसा करो, जिससे कि वे आज तुमको आशीष दे। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा वहां पर एक संहार हुआ है। वहां पर हम देखते हैं कि जो लेवी जो लोग थे वो मूसा के साथ हुए और उन्होंने, चाहे वो अपने भाई थे, चाहे वो अपने संगी लोग थे, जो लोग उस वक्त वहां नेकेड थे, जो लोग निरंकुश थे और जो लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे, उस बछड़े की ही उपासना और पूजना करना चाहते थे। जैसा कि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि जो लोग मेरे विरोध में हो जाए और जो लोग मेरी उपासना छोड़ करके वो किसी और देवी देवता की पराय देवी देवता की उपासना करे, तो ऐसा व्यक्ति तुम्हारी बीच में से नष्ट कर दिया जाए। उसी रीति से वहां पर उन लोगों ने वहां लगभग 3,000 के बीच में लोगों को नष्ट कर दिया और घात कर दिया। आगे जैसे अभी हमने पढ़ा, मूसा ने उनसे कहा कि अपने याजक पद का संस्कार आज करो, अपने याजक पद का संस्कार आज करो। यह संस्कार है तुम्हारा, यह तुम्हारा प्रायश्चित है कि तुमने ये सारी चीजें होने दी। अब प्रायश्चित करो। यदि तुम्हारा कोई बेटा है, यदि कोई तुम्हारा भाई है, अगर उसने भी तुम्हारे विरुद्ध में ऐसे परमेश्वर के विरोध में यहां पर पूजा अर्चना की है या फिर मेरे परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, उनको भी तुम ना छोड़ो। इस प्रकार से अगर तुम ये सारी बातें करोगे तो फिर परमेश्वर का क्रोध शांत होगा और वो तुम्हें आशीष देगा। तीसरे वचन में हम देखते हैं, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास ऊपर चढ़ जाऊंगा। हो सकता है कि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। वो परमेश्वर के पास जाकर के गिड़गिड़ाने लगा कि उन्होंने बड़ा ही पाप किया है। लेकिन परमेश्वर 32वें वचन में हम देखते हैं, मूसा कहते हैं, लेकिन अब तू उनका पाप क्षमा कर, तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक से मेरे नाम को काट दे। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर कितनी बड़ी दुहाई मूसा ने परमेश्वर से दी है। परमेश्वर से वो कहता है कि या तो इनको क्षमा कर दे या फिर तू मुझे भी मत क्षमा कर, मेरा भी तू जीवन की पुस्तक में से नाम काट दे, तू इन्हें क्षमा कर। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मूसा भी अपने भाई बंधुओं से बहुत ही प्रेम रखता था। उसने अपने जीवन में पुस्तक के काटने के नाम की दुहाई परमेश्वर को दी। तब परमेश्वर ने मूसा से 33वें वचन में हम पढ़ते हैं, कहा, जिसने मेरे विरोध में पाप किया है, मैं उसी का नाम अपनी पुस्तक में से काटूंगा। यहां पर परमेश्वर का क्रोध शांत होता है। अब तू जाकर उन लोगों को इस स्थान में ले जा जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्होंने ही बनवाया था। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर परमेश्वर कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो मैंने अपना जो क्रोध है वो शांत कर दिया है, लेकिन जब मैं इन पर विपत्ति डालूंगा तो मेरा क्रोध वहां इन पर जरूर भड़केगा। आगे हम गिनती की पुस्तक में पढ़ेंगे कि वो लोग व्यभिचार में पड़ जाते हैं और परमेश्वर उनके ऊपर विपत्ति डालता है और लगभग 24,000 इजरायलियों को वहां परमेश्वर मरी फैलाता है और लगभग 24,000 उस मरी से मारे जाते हैं जो व्यभिचार में लिप्त थे। तो परमेश्वर उन पर विपत्ति डालेगा। ये कह करके परमेश्वर ने मूसा से कह दिया कि ठीक है, अब तुम वहां से प्रस्थान करो और उस जगह के लिए बढ़ो जो प्रतिज्ञा का देश मैंने तुम्हें बताया है। तो इस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि जो 32वां अध्याय है वो कंप्लीट होता है। अब हम 33वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन शुरू करेंगे। यहां 33वें अध्याय पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अब उन्हें सिने पर्वत पे जो उनका डेरा लगा हुआ था वहां से प्रस्थान करने की आज्ञा देता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे दूत भेजूंगा जो कनानी, एमोरी, हित्ती, परजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को जबरदस्ती यानी बरबस बाहर निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती हैं, परंतु तुम हठीले हो,
परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर के ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मार्ग में मैं तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को यह मेरा वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होकर के चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अपने अपने गहने और अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इस्राएली होरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ साथ नहीं चलूंगा। जैसे कि हमने देखा पिछले सफर में, जो परमेश्वर है वो दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना और उन्हें हर तरीके से परमेश्वर ने साथ दिया। लेकिन अब परमेश्वर ने कहा नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तुम अपना सफर अपने आप से करो। अब तुम अपना सफर अपने आप से करो। मैंने तुम्हें दूत दे दिया है, मैंने तुम्हें यह व्यवस्था दे दी है, इसके अनुसार अब तुम अपने कार्यों को करो। जो इस व्यवस्था को अपने जीवन में पूरा करेगा वो तो ठीक है, यदि नहीं करेगा तो फिर मैं उस पर अपनी विपत्तियां डालूंगा और उस प्रकार से वो अपने पाप का दंड इस धरती पर ही पाएगा। और इस प्रकार से इस्राएलियों ने वहां पर, हम देखते हैं कि वहां विलाप किया और उस विलाप के कारण फिर इस्राएलियों ने पूरे सफर में कभी भी जो सोने की चीजें हैं या जो महंगी चीजें हैं या जो गहने हैं वो सब उतार के रखे। आगे 7वें वचन से लेकर 10वें वचन तक लिखा है, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता हुआ वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था वो निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से उसे दंडवत करते थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि मूसा ने जो वो मिलाप वाला तंबू बनवाया है, या जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो डेरे से बहुत दूर बाहर, बल्कि बाहर खड़ा कराया करता था और कोई उसके पास नहीं जाया करता था। केवल परमेश्वर मूसा से ही बात किया करता था, क्योंकि अब परमेश्वर की जो अनुग्रह की दृष्टि है वो केवल मूसा के ऊपर थी, क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों से क्रोधित था, परमेश्वर इस्राएलियों से कोपित था, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी परमेश्वर के विरोध में कार्य किया और उन्होंने एक ऐसे सोने के बछड़े को ढाल लिया जिसके कारण परमेश्वर उनसे क्रोधित था। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब उन्हें अगर इस्राएलियों को अपना उद्धार कराना है या फिर इस्राएलियों को अपने पापों का प्रायश्चित करना है, तो जो परमेश्वर ने उन्हें दूत दिया है, जो परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी है, उसका उन्हें अपने बिल्कुल निष्ठा के साथ पालन करना होगा। तभी वो उसके क्रोध से, उसके कोप से बच पाएंगे, वरन परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़केगा। तो हम देखते हैं कि कोई भी वहां नहीं जाया करता था, केवल मूसा ही वहां जाया करते थे। और जब मूसा उस तंबू में जाया करते थे तो परमेश्वर का सामर्थ्य उनसे बात किया करता था और वो आमने सामने बात किया करते थे और उसके तंबू के द्वार पर एक बादल का खंभा बन के खड़ा हो जाया करता था। और जितने भी इस्राएली हैं वो अपने अपने डेरों से, या हम कहें अपने अपने तंबू के जो उनके तंबू होते थे उसके द्वार पे खड़े होकर के ही वहां से देखा करते थे और फिर वो उन्हें वहीं से झुककर दंडवत किया करते थे। आगे 11वें वचन से लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहोशू जो है वो मूसा का एक तरीके से देखें सेवक है और एक वो जवान भी है, और यही आगे चल के मूसा का उत्तराधिकारी होगा। मूसा के बाद यही इजरायलियों की बागडोर को संभालेगा और यही इजरायलियों को उस प्रतिज्ञा के देश तक लेकर के जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से आमने सामने बात किया करता था। तो इस वचन को लेकर के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहां पर तो ये लिखा है कि मूसा परमेश्वर से आमने सामने बात किया करता था जैसे कि कोई किसी भाई से बात करता है,
आगे 20वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर उसने यानी परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तो यहां पर तो लिखा है कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, अगर उसके मुख का कोई दर्शन करेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात कर रहा है, जैसे वो किसी अपने भाई से बातें कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उत्पत्ति की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हमने वहां इस बात को अच्छी तरह से समझा है कि परमेश्वर का दूत या कोई परमेश्वर का सामर्थ्य जब मनुष्यों पर प्रकट होता है तो सचमुच परमेश्वर वहां नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होता है। जैसे हमने देखा, इब्राहिम को 3 पुरुषों के रूप में परमेश्वर ने वहां पर दर्शन दिए हैं मेमरे के वृक्ष के नीचे। तो वहां पर हमने देखा है साफ तौर पर कि परमेश्वर का दूत इब्राहिम से बात कर रहा है, लेकिन वहां की जो भाषा हमने देखी थी कि वहां लिखा था कि परमेश्वर इब्राहिम से बात कर रहा है। तो इसी प्रकार से यहां पर भी मिलाप वाले तंबू पर परमेश्वर का सामर्थ्य छाया करता था और वो सामर्थ्य जो मूसा है उसके साथ बातें किया करता था। सचमुच में परमेश्वर वहां पर आकर के दर्शन देकर के बातें नहीं कर रहा है। तो इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं। तो यहां पर हमने 33वां अध्याय और उसके 11वें वचन तक का अध्ययन किया है। 12वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सब